आलू बाहर मूली अंदर। एक झूठ जो इज्जत बचाने के लिए बोला गया, एक नीयत जो भूख से भरी थी। ये कहानी सिखाती है कि खाने का मज़ा जायके से नहीं बल्कि दिल के खुलूस से होता है। आखिर उस झूठ बोलने वाली औरत का अंजाम क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। दोपहर का वक्त था। गांव के सब लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर एक घर में चूल्हा जल रहा था और ये घर था शमीम और उसके शोहर जलील का। शमीम बेचारी सुबह से ही परेशान हाल चूल्हे के पास बैठी थी, क्योंकि घर में सिर्फ थोड़े से आलू और कुछ मूलियां थीं। उसके बच्चे राहिम और जुबैर वो भूखे थे। शमीम को भी आखिर भूख तो लगी थी, मगर फिर भी उसके चेहरे पर सब्र था। इसी तरह उनकी जिंदगी गुजर रही थी कि एक दिन जलील दिन भर की मजदूरी करके थका हारा घर आया और आते ही अपनी बीवी से कहने लगा, शमीन, आज कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाना, क्योंकि सादा खाना खा खा कर तो दिल भर गया है। अपने शोहर जलील की ये बात सुनकर शमीम किचन की तरफ गई और वहां जाकर उसने देखा कि टोकरी में सारी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं, सिवाय चंद मूलियों के। तो दिल में सोचने लगी, तो क्या हुआ अगर सब्जियां खत्म हो गई हैं? ऐसा करती हूँ, ये जो मूलियां बची हैं इन्हीं से ही कुछ बना लेती हूँ। अब शमीम ने जल्दी से मूलियों को कद्दूकश किया और उसके बाद आटा गूंदने लगी ताकि पराठे तैयार कर सके। साथ ही उसने एक बर्तन में कल के पड़े हुए आलूओं के छिलकों को उबालना शुरू कर दिया, ताकि अगर कोई देखे तो उसे यही लगे कि आलू के पराठे बन रहे हैं, मूली के नहीं। इतने में उसके दोनों बेटे राहिम और जुबैर भागते हुए आए और खुशी से पूछने लगे, वाह अम्मी, आज आलू के पराठे बन रहे हैं। तो शमीम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, आलू के ही हैं, बस दुआ करो जले ना। इतने में जलील भी पराठों की खुशबू सूंघते हुए बावर्ची खाने में आया और कहने लगा, वाह शमीम, तुमने तो मेरी बात का मान रखकर आज लगता है बादशाह वाला खाना बनाया है। तो शमीम ने दिल ही दिल में कहा, काश तुम जान सकते कि ये खुशबू मूली की है। जब सारे पराठे तैयार हो गए तो शमीम ने लाकर उन्हें अपने शोहर जलील और बच्चों के सामने रख दिए। तो जलील ने पहला लुकमा लिया, चेहरे पर खुशी आ गई और कहने लगा, वाह शमीम, क्या नरम आलू के पराठे बनाए हैं, जायका भी लाजवाब है। तो शमीम ने शर्म के मारे नजरें झुका लीं, क्योंकि वो जानती थी ये सच नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और अचानक शमीम की पड़ोसन हलीमा आई और कहने लगी, बहन, क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत कमाल की है। तो शमीम ने झिझकते झिझकते कहा, बहन, मैं तो आलू के पराठे बना रही हूँ। हलीमा, जो कि बहुत ही चालाक औरत थी, अचानक उसकी नज़र मूली के पड़े हुए छिलकों की तरफ पड़ी तो कहने लगी, वाह बीबी, किसको पागल बना रही हो? ये आलू के नहीं, मूली के पराठे हैं। जब जलील को ये बात पता चली तो वो पराठे खाते हुए उसके हाथ से निवाला गिर गया। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। अब हलीमा शमीम के घर में आग लगाकर तो चली गई थी। उधर जलील को बहुत गुस्सा आया और वो शमीम पर बरस पड़ा। कहने लगा, झूठ बोला तुमने, आलू के पराठे बोलकर मूली के पराठे बनाए। तो शमीम की आंखों से आंसू निकल आए और वो कहने लगी, मैंने झूठ नहीं बोला, बस इज्जत बचाई थी। कुछ देर के बाद जब जलील का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो शमीम बोली, मैंने सोचा तुम थके हुए आए हो, अगर मूली का नाम लूंगी तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा, इसलिए कहा कि आलू के पराठे बनाए हैं ताकि तुम खुशी खुशी खा लो। ये सुनते ही जलील खामोश हो गया और उसके पास वहीं बैठ गया। अब कमरे में सिर्फ आंसुओं की नमी थी। उसके बाद धीमे लहजे में जलील ने कहा, शमीम, तुमने मेरा दिल नहीं, मेरा गुरूर तोड़ा है। इतने में शमीम की सहेली साबरा उनके झगड़े की आवाज सुनकर शमीम की तरफ आई और सारा सच जानने के बाद शमीम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे जलील मियाँ, बीवियों की नीयत देखी जाती है, सब्जी नहीं। उसने भूखे पेट के बावजूद तुम्हें खुश रखने की कोशिश की, इस बात को तो समझो।
अब अगले दिन राहिम और जुबैर घर से बाहर खेतों में गए और वहां से जाकर मूलियां लेकर अपनी माँ के पास आए और कहने लगे, अम्मी, अब रोज मूली के पराठे बनाना, हमें बहुत मजा आता है। ये बात सुनकर शमीम हंस पड़ी। अब राहिम और जुबैर जो मूलियां लेकर आए थे, तो जलील ने खुद उन्हें कद्दूकश किया और उसके बाद उन्हें आटे में मिक्स करने लगा। तभी शमीम बोली, अब मूलियां पसंद आ गई हैं तुम्हें? तो जलील मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ, क्योंकि अब समझ आया है मोहब्बत का जायका सबसे अलग होता है। अब गांव भर में ये बात फैल गई कि शमीम आलू के नाम पर मूली के पराठे अपने घर वालों को खिलाती है। कुछ लोग तो हंसे, मगर कुछ ने कहा, काश हर घर में ऐसी औरत हो जो अपने घर वालों का ख्याल रखे और अपने नफे के लिए कभी झूठ ना बोले, बल्कि उनका पेट भरने के लिए कहे। अब शाम हो चुकी थी, चूल्हे से धुआं उठ रहा था और तवे पर मूलियों के पराठे बन रहे थे। तो शमीम मुस्कुराते हुए बोली, आज भी आलू बाहर हैं पराठों से और मूलियां पराठों के अंदर हैं, तभी दिल के अंदर सुकून है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, नीयत सच्ची हो तो मूलियां भी मीठी लगती हैं, क्योंकि इज्जत हमेशा दौलत से नहीं, सच्चाई और नरमी से बढ़ती है। और घर वही खुश होता है जहां मोहब्बत भूख से जीती जाती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.